नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य ग्रहण के विज्ञान की। डिस्कशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सूर्य ग्रहण का विज्ञान चर्चा में क्यों है? तो आज यानी 21 जून 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। उल्लेखनीय कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान के एवं शोध संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस यानी ARIES द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। यह वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है, जो कि सर्वाधिक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा, यानी उत्तर भारत के सर्वाधिक हिस्से में दिखाई देगा। इससे पूर्व वलयाकार सूर्य ग्रहण कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 2019 को दक्षिण भारत में देखा गया था। उस समय वैज्ञानिकों के अनुसार अगला जो वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा वो होगा 21 मई 2031 को, यानी लगभग 11वें साल। जबकि अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मार्च 2034 को होगा। तो ये काफ़ी लंबा समय। ग्रहण एक प्रकार की महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। यह मुख्यतः तब घटित होती है जब एक खगोल का यानी एक आकाशीय पिंड जो है, जैसे कि चंद्रमा अथवा ग्रह, किसी अन्य खगोलीय पिंड की छाया के बीच में आ जाते हैं। मुख्यतः पृथ्वी पर दो ग्रहण होते हैं। पहला होता है सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। इंग्लिश में इसे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स कहते हैं। देखते हैं क्या है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और उसी समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। खगोल शास्त्र में इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभार क्या होता है, चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। तो जो सूर्य से आने वाली लाइट्स हैं ये पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, तो पृथ्वी पर सूर्य दिखाई नहीं देता या आंशिक रूप से दिखाई देता है। तो उस क्षेत्र में अंधेरा हो जाता है और उसी को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, आगे देखते हैं। इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को होता है। सूर्य ग्रहण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आंशिक ग्रहण यानी पार्शियल सोलर इक्लिप्स, दूसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी एनुलर सोलर इक्लिप्स, तथा पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है? पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा सूर्य का नहीं दिखाई देता, बाकी सारी क्षेत्र को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे कहा जाता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स यानी आंशिक सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या है जो आज है, यानी एनुलर सोलर इक्लिप्स। वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता और सूर्य एक अग्नि वलय यानी रिंग ऑफ फायर की भांति प्रतीत होता है। सपोज कि एक यहाँ पे सूर्य है, ये छोटा सा चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से काफ़ी दूर होने की वजह से चंद्रमा पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में तो जरूर रहता है, लेकिन पूरी तरह से सूर्य को कवर नहीं कर पाता। तो एक रिंग ऑफ फायर की तरह हमें पृथ्वी पर ये दिखाई देता है। तो उसी को कहा जाता है वलयाकार सूर्य ग्रहण, क्योंकि एक वलय दिखाई पड़ता है हमें सूर्य का चारों तरफ का। ठीक है, तो इसे कहा जाता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वलयाकार सूर्य ग्रहण का एक चित्र। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होने के कारण जो लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं वह इस चंद्रमा की छाया क्षेत्र के केंद्र में होते हैं।
इस वजह से पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। अब देखते हैं छाया और उपछाया क्या होता है, यानी अम्बरा और पेनम्बरा। छाया क्या है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की दो परछाइयाँ बनती हैं, जिसमें से पहली को छाया यानी अम्बरा और दूसरी को उपछाया यानी पेनम्बरा कहा जाता है। क्या है दोनों में अंतर, तो छाया जो होता है यानी अम्बरा, इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचने वाले काफ़ी छोटा होता है और इसके क्षेत्र में खड़े लोगों को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सपोज ये है चंद्रमा और ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। इसमें जो क्षेत्र डार्क लाइट्स यहाँ पे है, जिसमें पूरी तरह से शैडो दिखाई देता है, छोटा सा क्षेत्र, उसे बोलते हैं अम्बरा, यानी फुल शैडो जहाँ पर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल शैडो का रीजन, उसे अम्बरा बोलते हैं। जहाँ पर पार्शियल शैडो का क्षेत्र नज़र आता है उसे पेनम्बरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ है, ये पार्शियल इक्लिप्स है, टोटल इक्लिप्स है, मून है। तो यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण वहाँ से दिखाई देगा जो क्षेत्र अम्बरा यानी फुल शैडो रीजन्स में होते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स सूर्य की शीर्ष परत अर्थात कोरोना का अध्ययन करने हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका एक महत्व भी आप जान लीजिए कि कोरोना का अध्ययन कैसे करते हैं, उसके लिए सूर्य ग्रहण के समय में ही सबसे उपयुक्त समय होता है। इस प्रकार की खगोलीय घटनाओं को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी समेत सौर प्रणाली के शेष सभी हिस्सों को प्रभावित करते हैं। सदियों पूर्व ग्रहण के दौरान चंद्रमा का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने यह पाया कि पृथ्वी का आकार गोल है। वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा की सतह का विस्तार से अध्ययन करने के लिए ग्रहण का उपयोग किया जा रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अल्पावधि के दौरान जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तो इस घटना के दौरान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखना हानिकारक नहीं होता है। कब नहीं होता है, पूरी तरह से ढकने पर नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में। हालांकि यह आवाज़ इतनी अल्प होती है कि यह जानना कि कब सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना है कब नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी मुश्किल भी। इसके विपरीत आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण को बिना उपयुक्त तकनीक तथा यंत्रों के नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। सूर्य ग्रहण को आंखों में बिना कोई उपकरण लगाए देखना खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे अस्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो सकती है, जिससे सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी तेज़ी से निकलती हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही बिना किसी तकनीक के प्रयोग किए आप कल के सूर्य ग्रहण को ना देखें खुली आंखों से। इसी नोट पर आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।